हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो चैप्टर मोशन के हैं। उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या, पहले तो मैं हिंदी में बता देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। कि एक फार्मर है, एक उसका स्क्वायर शेप का एक फील्ड है जिसका साइड्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है 10 मीटर। इधर भी 10 मीटर होगा, इधर भी 10 मीटर, इधर 10 मीटर, है ना। यानी कि पूरा फील्ड का एक बार अगर वो राउंड लगाता है 40 सेकेंड में तो टोटल 40 मीटर का दूरी कवर करता है। तो एरिया ऑफ द फील्ड क्या हो गया, 4 इंटू 10 यानी 40 मीटर। और टोटल टाइम कितना हो रहा है, उसने बोल रखा है 2 मिनट 20 सेकेंड। दैट्स मीन 2 मिनट 20 सेकेंड यानी 120 सेकेंड फॉर 2 मिनट एंड 20 सेकेंड जो एक्सटर्नल है। 120 प्लस 20 140 सेकेंड यानी टोटल टाइम 140 सेकेंड लग रहे हैं। और टोटल एरिया जो टोटल पैरीमीटर जो है 40 मीटर। और सॉरी, यहाँ पे एरिया नहीं, पैरीमीटर ऑफ द फील्ड होगा, पैरीमीटर ऑफ द फील्ड। अब स्पीड ऑफ द फार्मर का ज़रूरत पड़ेगा मुझे आगे सॉल्व करने में, तो इसलिए मैं पहले ही निकाल कर रखता हूँ उसे। स्पीड ऑफ द फार्मर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है। तो टोटल डिस्टेंस है 40 मीटर और टोटल टाइम ले रहा है एक बार राउंड लगाने का 40। तो 40 डिवाइड किया तो 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हम ये वाले पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। इन 120 सेकेंड फार्मर विल कवर 3 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर ऑफ हिज फील्ड। क्योंकि टोटल 3 राउंड लगाने में 40 मतलब 3 राउंड लगाने में 40 यानी 120। और 120 सेकेंड में वो पूरा राउंड लगा देगा और अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा, है ना। तो 3 राउंड लगाएगा तो फिर से जहाँ से स्टार्ट किया था यानी पॉइंट ए से फिर वहीं पे वो पहुँच जाएगा 40 सेकंड करके। यहाँ से यहाँ तक 40, यहाँ से यहाँ तक 40, यहाँ से यहाँ तक 40, ठीक है। मतलब पूरा एक राउंड लगाया 40, फिर एक राउंड लगाया 40, फिर एक राउंड लगाया 40 यानी 120, यानी 120 सेकंड का यूज़ कर चुका है वो। और बच गया कितना, टोटल तो उसके पास 140 सेकंड है, लेकिन 120 सेकंड में वो सिर्फ 3 राउंड लगा पाया है। और बाकी जो 20 सेकंड बचे हैं उसके पास, उसको हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना दूरी वो कवर करेगा। तो स्पीड इंटू टाइम, 20 सेकंड में स्पीड इंटू टाइम, स्पीड अभी इसीलिए हम पहले ही 1 मीटर पर सेकंड निकाल रखा है स्पीड ऑफ द फार्मर। तो 20 इंटू 1 यानी 20 मीटर, यानी 20 सेकंड जो बचे हुए उसमें वो 20 मीटर ही कवर कर सकते हैं। पर 20 मीटर कवर करना है, अभी इनिशियल पॉइंट में पहुंच चुका है फार्मर। तो अब यहाँ से चलेगा तो 10 मीटर, फिर यहाँ से चलेगा तो 10 मीटर, यानी फाइनली कहाँ पे पहुँचेगा, सी पर, ठीक है। अब हमको फाइनल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ से यहाँ तक का दूरी शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगा ना। तो हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो ये यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा कि ये एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बन गया है। अब 90 डिग्री के ट्रायंगल में हम लोग कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस हो गया, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो अब फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए सी, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालने वाले हैं, ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो मैंने यहाँ लिखा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर रूट। ए बी का वैल्यू है 10 तो 10 का स्क्वायर, बी सी का वैल्यू भी 10 है तो 10 का स्क्वायर। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, यहाँ भी 10 का स्क्वायर 100 यानी 100। और 100 और 100 को इंटू करेंगे, 100 और 100 को प्लस करेंगे तो 200। 200 का रूट कितना निकलता है, 10√2। यानी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ए से लेके सी तक टोटल 2 मिनट 20 सेकंड में फार्मर का 10√2 मीटर होने